जब हम छोटे थे तब है ना मेरे पापा हम सबके लिए सबके लिए सब कपड़े वगैरह सब खरीद करते सब लाते थे पूरा मम्मी को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी कि कुछ लाने की, वो सब करते थे हमारे लिए। फिर उनका वो पापा शहीद होने के बाद है ना मेरी मम्मी ने सब कुछ किया हमारा। Namaste. Welcome to another episode, another series of the Veer Nari and Veterans Initiative. Today we have with us Mrs. Ambreen Zaidi, the author of The Warrior Widows. And the other person who is going to join us is Mrs. Usha Krishant Gadge, wife of Subedar Krishant Narayan Gadge, 510 Engineers Regiment, the Bombay Sappers as they call them. He lost his life while on duty during the Kargil operation due to medical complications on 18th June 1999. How Mrs. Usha was undeterred by the loss, a huge loss of having lost her dear husband, but she marched ahead, brought these girls up in such a way that we are all proud of them and we salute this great family. Namaste Usha ji and Namaste Ambreen ji. Namaste Usha ji and Namaste Mrs. Bhandarkar. Jai Hind. Welcome Miss Ambreen Zaidi. I just read your book, The Warrior Widows. It is my pleasure and honor to have you with us. And this story about Miss Usha has inspired me thoroughly. And I want you to share your experience with us on how it was to talk to these brave ladies and of course the Panch Pandavas, as Subedar Gadge used to fondly call his girls. So please, Miss Ambreen Zaidi, please share your experience. Mrs. Bhandarkar, so as I started writing this book, and this book took 3 to 4 years to complete, so one story led to the other. And we have this lady officer who's retired and who's settled in Aurangabad. तो उसने मेरे को मिसेस घाड़गे के बारे में बताया था कि मैम मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है पर बड़ा उनको ना लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो ऐसे है कि अभी आज इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे ना तो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो मैंने कहा आमी क्या है? कहते हाँ जी मैम साहब थे उनके हस्बैंड और ऐसे ऐसे हुआ था। और मैंने कहा बच्चे मेरे को तो कहने लगी मैम पहले मेरे को बताने तो दो कि वो हैं क्या। कहती जहां खड़ी हो जाती हैं मतलब लोग सिर्फ उनको सुनते हैं, मतलब इन ऑ ऑफ समबडी ना, जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया है या कोई आता है कुछ इस तरह से। कह रही मैं खुद आई एम फ्रॉम द आर्मी, मैं आर्मी ऑफिसर रह चुकी हूँ, मैंने हर तरह की सिचुएशन देखी है, बट मैंने अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में एक लेडी के लिए इस तरह का रिस्पेक्ट और ये मतलब ये कहीं नहीं देखा। तो उसके बाद खैर उषा जी का नंबर मिला, बात हुई, मुलाकात और ये वो सब। फिर ये उषा जी और मेरे साथ ये हो गया कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ गया, मराठी और है ना, शी इज कंफर्टेबल इन मराठी, मुझे मराठी इतनी आती नहीं थी। तो फिर हम अश्वनी से मिले, अश्वनी से बात हुई, फिर अश्वनी थोड़ा सा वो हुई कि समझाया, पहले तो बात की कि ये है और बच्चे मम्मा इज अ इंस्पिरेशन एंड वी हैव टू ब्रिंग मम्मा टू द लाइमलाइट और तुम टाइम लो, अपना सोचो, मम्मा से डिस्कस करो, सिस्टर्स से डिस्कस करो कि कैसे स्टोरी को आगे लेके जाना है और क्या करना है इसमें और क्या शेयर करना है। क्योंकि मिसेस भंडारकर सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये हो गई थी कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज से आते हुए 5 लड़कियों के साथ
शी मेड दैट, एंड उस टाइम पे ये भी यंग थी, इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मैं सतारा मूव करके अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। हम आज की डेट में भी सोचेंगे, है ना, लीविंग एवरीथिंग, फैमिली, ऑल द सिक्योरिटी बिहाइंड। और इनकी तो फैमिली भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी, और इनके दिमाग में एक जुनून था। मतलब मैं जैसे कह रही थी ना कि उषा जी का एक वो था कि मेरी बेटियां मेरा जुनून वाली चीज हो गई थी कि नहीं, सूबेदार घाटगे साहब बोल गए थे कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, लाइफ में बहुत अच्छा करे, तो वो शायद इनका एक पैशन बन गया था। एंड आई थिंक दैट ड्रोव हर टू, मतलब काफी लोगों ने इन्हें जैसे बोला कि हमारा समाज ऐसा है, वी डोंट नो तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्या होगा, बट स्टिल मतलब किसी चीज ने इनको रोका नहीं। वो मेरा इस स्टोरी का ना ड्राइविंग फोर्स हो गया एक तरह से, कि कितनी हिम्मत आ गई। वरना डर जाते हैं मिसेस भंडारकर व्हेन इट कम्स टू डॉटर्स एंड गोइंग टू अ न्यू सिटी, थोड़ा सा मन में डर होता है। अश्विनी, तुम आई थिंक अग्री करोगी मेरे साथ, तुम्हारे मतलब हम सबकी बेटियां हैं कि अकेले मूव करना, एक बेटी के साथ ही डर लगता है, ट्रैवल करने में डर लगता है। ये तो मम्मा ने मैंने कहा, फिर जब बात हुई, फिर जब इनके बारे में सब पता चला, तब तो लगा कि बाप रे, क्या क्या देखा है बचपन से लेके अब तक। And then I thought कि Mrs. Bhandarkar कि this has to be told to the world. Yes. और this story, her life journey has to be shared with everyone. और इसमें बहुत बड़ा रोल अश्विनी का है, because bit by bits जो मुझे चाहिए थी information वो सब, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती है, वैशाली में रहती है, तो हम लोग कनेक्ट करते थे, काफी इसको परेशान किया मैंने, but finally we are here. So that was it. That is really a wonderful story about, or the experience of Mrs. Gadge has truly inspired all of us. So I request Mrs. Usha ji to please tell us how it was. Subedar Gadge ji ने आपको कैसे हौसला दिया, आपको कैसे एनकरेज किया, बेटियों को पांच पांडव करके बुला रहे थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था सुबेदार गाडगे? वो लड़के का, मेरी मेहनत ज्यादा है, ज्यादा मेरी मेहनत है। उसको लड़की के सब काम, घर का काम सिखाया, शिक्षण सिखाया, खेत में काम सिखाया लड़की का। फिर बड़े करके स्कूल, बड़े स्कूल में मैं खुद देखती हूँ सब। मी छोट्या मुली होत्या ना, त्यावेळेस मी मुलींना घेऊन रानात जायची काम करायला, शेतात जायची, छोट्या छोट्या होत्या, कुणाच्या साथ सोडत नव्हती, कुणा बरोबर पाठवत नव्हती मुली, मुलींना बरोबर घेऊन जायची। आणि मला वाटायचं मुलगा नसतं ना का, ह्या मुली आहेत ना, माझे 12 हात आहेत, 12, एक 6-5 मुली, माझं 2, 12 हात आहेत, हेच माझं साम्राज्य, ही माझी ताकद आहे, ही धरून मी चालवते की मला आई वडील नाहीत, कोण नाही। मुलींच्या जीवावर सगळी जिंदगी मी काढली, मुली आहेत म्हणून सगळं चाललंय आता। त्या घरी गेल्या तरी त्या आहेत, दिसतात मला, मग त्याच्यावर मी दिवस काढते। बाहेर गेल्या तरी त्या दिसतात, तरी मला काही वाटत नाही, माझ्या मुली आहेत लांब म्हणून। आणि हे काय महिन्यातून 2दा यायचं, 2 यायचं सुट्टीवर, वर्षातून 2 महिने यायचं, कधी 1 महिनाच यायचं। ते बाहेरच असं शेतीत बितीत काम करायला जायचं, घरी कधी थांबत नव्हती, घरी लोक थांबायचे नाहीत, शेतावर जायचे काम करायला। त्यांचे आई वडील थकले होते ना, मग सगळं शेतातलं करावं लागायचं, मग सगळी मेहनत मी घ्यायची। मुलीला सकाळी शाळेत पाठवायचं, तयार करायचं, सगळ्यांना एक साथ पाठवायचं, आणि परत ह्यांच्या नंतर ह्या मुली कुठं शाळेत पाठवायच्या, म्हणून मी काय केलं, लांबच्या ह्याच्यात पाठवायचं म्हटल्यावर कोण बरोबर जाणार मुलीच्या, म्हणून सातारला राहिली, इथं सातारमध्ये राहिली, आणि सातारमध्ये राहून घर बांधलं, स्वतः करून घेतलं घराचंही। एका मुलीला प्रत्येक शाळेत जाऊन चौकशी करून तिला कुठल्या कॉलेजमध्ये पाठवलं, 11वी नंतर। मग तिला कुठलं पाठवायचं, ही एअर होस्टेस होती 2 नंबरची, वैशाली तर खूप तिनं मला ही साथ दिली, वैशून, अश्विनी, 3 आहेत ना, हे टॅलेंटेड मुली आहेत माझ्या, ह्या खूप चांगल्या आहेत त्या मुली, त्यामुळे मी काय धीर खचली नाही, गेली नाही अजिबात कुणाला। आणि
त्या मुलींच्या बरोबर दीर आहेत ना, दीरांचे पण 3 मुलं आणली शिक्षणाला. सगळी लोक एक केली मी इथं सातारमध्ये. सगळी एक ग्रुप केला आणि सगळ्यांना शिक्षण दिलं. दीरांच्या मुलांना सगळ्यांना मेहनत करून इथं सगळ्यांना खाऊ पिऊ घातलं आणि सगळी मोठी केली ना शिक्षणासाठी. परत मुलींना हॉस्टेलला पाठवलं. महिन्याला मी जायची त्यांच्याकडे, मुलींच्याकडे हॉस्टेलमध्ये पुण्याला पाठवलं. मग तिकडे जायची, मग चौकशी करायची कशा मुली राहतात कसं नाही, तिथनं चौकशी करून यायची. एकटी मेहनत घेत होती. आणि माझं शिक्षण किती 10वी झाले, 10वी 74 सालची. मी जास्त शिक्षण नाही, पण डोकंच मला लय त्या मुलींच्या इकडेच बघून वाटत काय आपल्याला दुनियात कोण नाही मुलींच्या शिवाय. आणि आता मुली खूप शिकल्यात. मला अभिमान वाटतो. मला मुलगा नसला तर मुली माझ्या भारी आहेत म्हणून. हो, आता एकशे बडकर एक मुली, 2 नंबरची मुलगी साथ देते, 3 नंबरची साथ देते, 4 नंबर, सगळ्या मुली माझ्या चांगल्या आहेत आणि शिक्षण झालंय त्यांचं. आणि ह्या मुली बरोबर, वैशाली बरोबर मी तिच्या बरोबर जायची. दीरांची मंडळी इथं ठेवली, फॅमिली दीरांची. छोट दीर सांभाळलं, छोट 5 भाऊन त्यांचे. पापा ने तो कंटिन्यू किया. मेरे म्हणजे मिस्टरांचे माझे छोटं होतं ना, त्या छोट्याला सांभाळलं मी. आणि त्यांची फॅमिली माझ्याजवळ आता सध्या आहे. सगळी करते, सगळं काम धंदा घरातलं व्यवस्थित करते आणि मुलींच्याकडे लक्ष देते. बाकी काय. हाँ, बहुत बढ़िया. अभी आपको आपके फैमिली के बारे में आपने बोला कि आपने बच्चों को अच्छा सा पढ़ाई दिया है, हॉस्टल में डाल के, वो सब बहुत बढ़िया काम किया है. That they have done very well and they have made you proud, very proud, Mrs. Gadge. But now I would request you to tell me how the army and the local administration, the state government has helped you. In what way have you, have they helped you in their education and looking after them? I would request you to just share it with our viewers. अभी हम आपसे पूछते हैं कि आपको, मुझे जरूर यकीन है कि आर्मी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको हेल्प किया है. कैसे आपको स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी ने हेल्प किया, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो अच्छा रहेगा. बाकी लोकांनी मला सहकार्य दिलं, भरपूर लोकांनी मुलांना शिक्षणासाठी घेतलं. म्हणजे मुंबईत घेतल्या का मुलीला, नवोदयला एक मुलगी शाळेत घेतलं. आणि दुसरी तर मराठी शाळेत टाकल्या. दोन्ही मराठी शाळेत फुकट शिकल्या, जीवन शिक्षण विद्या मंदिर मध्ये. आणि एक पुण्याला टाकल्या, तिथं पण सहकार्य दिलं. तिघी पण पुण्याला होत्या, त्यांनी सहकार्य चांगलं दिलं. आणि शीतल इथं सातारमध्ये टाकली शिक्षणासाठी. आणि एक इथं नवोदयला टाकली. मग त्यांना पण साथ दिली भरपूर, त्या हुशार होत्या ना बरोबर. म्हणून त्यांच्यासाठी लोकांनी सहकार्य केलं, भरपूर केलं सहकार्य. सगळी लोक यायची, माझी विचारायची, बाबा तुमचं कसं चाललंय, तुम्ही व्यवस्थित आहे ना, तुम्हाला कुणी त्रास देत नाही. म्हणलं कोणी त्रास देत नाही, माझ्या मुलीतनं कोणी त्रास देणार नाही मला. आणि इथं सातारला लावून छोटस घर बांधलं. मुली होत्या म्हणून सगळं केलं एवढं. एकाला दोघीला तिघीला 5, 4 झाले. आणि व्यवस्थित आहे आता, काय एवढंही नाही. उन्होंने वही बता रहे, उनका स्टोरी स्ट्रगल आफ्टर द माइटर ऑफ माय डैड. Know more about you. So dear viewers, if you like this video, please do share and subscribe for this channel Metamorphs. Watch it till the end. So as we all know, Subedar Gadge and Mrs. Usha Gadge were blessed with 5 girls. Ashwini Jitender Gadge, वैशाली मंगेश गोरपड़े, शोभा धर्मेंद्र दरे, स्नेहल सचिन कदम, शीतल प्रथमेश पदार्थे are present with us today to reminiscence about their dear dad and how Mrs. Usha Gadge
has brought them up to become self-reliant, confident, and compassionate girls, rather young ladies in today's world. I welcome wholeheartedly the Ghadge family, and they have called themselves Veer Kanya. And over to Mrs. Ashwini Jitender Jadhav. Please tell us your experience, how your dad motivated you, and how you are today a young entrepreneur ready to take off in this world. Exactly. I mean, he is the, like, he had set a goal that he has set a goal, like वो माइटर हो गए थे कारगिल वॉर में, तो उन्होंने अपने माँ बाप का नाम इतना ऊपर, now it's our turn, we have to do our job, that we have to go reach, we have to make him proud, and it's now our turn. So now the goal is in our can say. So अभी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने तो अपना काम कर लिया, अभी हमने उनका नाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है। तो हमें ये इंस्पिरेशन है कि हाउ दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, मम्मी पापा दोनों, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आई डोंट विल माय फादर बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर। शरीर चला गया तो क्या हो गया, सोल तो है हमारे पास, वो ही इज ऑलवेज देयर, not with a body, but his soul is always supporting in every time, each and every time, not only this, every time. In this COVID, just now COVID happened, my husband was infected with COVID, so वो टाइम बहुत ज्यादा जरूरत थी करेज की। I was alone here, and he is infected, what to do now? अभी मेरे इस टाइम आई मीन वॉर की सिचुएशन हो गई थी, कैसे करे, तो एवरीबडी इज देयर। मम्मी ने कैसे किया होगा ये सोच के, पापा ने कैसे किया होगा ये सोच के हम आगे बढ़े कि नहीं, आई विल नॉट मेक हिम डाई लाइक दिस, आई विल डू समथिंग टू मेक हिम सर्वाइव। आई मेड हिम हिज मदर प्रॉमिस दैट जैसे मैं अपने आपके बच्चे को लेके गई थी, वैसे मैं आपके बच्चे को आपके तरफ लेके आऊंगी, महाराष्ट्र में लेके आऊंगी। वो करेज मिलता है, इंस्पिरेशन तो ऑलवेज, ही इज ऑलवेज देयर विद अस। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी और करना है, थकना नहीं है और हमेशा चलते रहना है एंड तक, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीर कन्या ग्रुप वेरी सून, एंड इन द 2022 इट्स न्यू बिगिनिंग। ये अपने कन्वर्सेशन से और इससे न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई, और यही हैगा इनका नाम आगे तक लेके जाना, यही काम है हमने करना है। बहुत बड़ा काम है और बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, and we are really proud of you, Ashwini, as always. Thank you so much, thank you. Because वो मम्मी बताते रहती है कि उन्होंने कैसे दिन काटे, उन्होंने कैसे किया, स्ट्रगल किया और हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है। हमारे लिए इतना करा तो हमारा भी कुछ तो फर्ज बनता है कि हमें कुछ तो रिटर्न देना चाहिए। वी शुड नॉट लाइक 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह मर जाओ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये बोली फौजी की बेटी। That's a great statement. Yes. Make your mark. It's so inspiring to listen to you, Ashwini. That's great, and that's wonderful of you. I'm sure our viewers are going to get motivated and inspired by all these Veer Kanyas of our Indian Army. And Vaishali, what is it you have to share? Can you please share your experience? How do you remember your daddy? We would like to listen from you. नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं जब 9वीं क्लास में थी तब मेरे पापा शहीद हुए थे। फिर मम्मी ने हम अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से। वो है ना गांव में थी, उसको पता था कि यहाँ पे गांव में रह के है ना ऐसे लड़कियां पढ़ नहीं सकती,
तो इसलिए उसने क्या किया, सतारा एक सिटी में लेके गई। वो खुद आई, अकेली आई। उसने मेरी दीदी के साथ आई। उसने है ना वहां पे घर एक रेंट पे लिया। उसके बाद उसने खुद से अकेली ने पूरा घर बांध दिया, Yeah. मीन्स घर बनाया उसने। Yeah. ओके उसके बाद हम लोगों को पूरा एडमिशन किया। मीन्स वो हमारे लिए लड़ती थी और वो हमारे लिए सब कुछ करती थी। मम्मी हमारे लिए सब कुछ थी। पापा तो हमारे लिए मीन्स इंस्पिरेशन है ही, क्योंकि हम आज जो कुछ है उनकी वजह से ही है। मेरी मम्मी की वजह से और मेरे पापा की वजह से ही है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब है ना मेरे पापा हम सबके लिए सब कपड़े वगैरह सब खरीद करते, मीन्स सब लाते थे। मीन्स पूरा मम्मी को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी कि कुछ लाने की, वो सब करते थे हमारे लिए। फिर उनका मीन्स वो पापा शहीद होने के बाद है ना मेरी मम्मी ने सब कुछ किया हमारा। फिर हम अच्छे से पढ़ाई करके आगे गए। उनका इंस्पिरेशन तो है ही। फिर मैं एयर इंडिया में गई। फिर वहां पे एक्चुअली 3 साल मैंने जॉब किया एयर इंडिया में। फिर उसके बाद मैं मैंगलोर में थी। उसके बाद मम्मी ने मीन्स सबकी शादी हो गई। उसके बाद हम लोग सेटल हो गए, मीन्स अच्छे से सेटल हो गए। सिर्फ उनकी वजह से ही हम लोग सब जहाँ पे भी है हम लोग अच्छे से हैं, उनकी वजह से ही है, मेरे पापा और मम्मी की वजह से ही है। और हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो इसकी वजह से है ना हमें ऐसे मीन्स ये नहीं हुआ कि महसूस नहीं हुआ कि मेरे पापा नहीं है, क्योंकि हमारे अंकल ने बहुत हमें साथ दिया बहुत अच्छे से। मीन्स वो भी हमारे मीन्स मम्मी के जैसे ही वो ध्यान, मीन्स पापा के जैसे ही वो ध्यान रखते थे हमारा पूरा टाइम। अभी मैं ओमान में काम करते हैं, तो हम लोग ओमान में अभी रहते हैं। Oh, that's so nice, Vaishali. You have और given all credits to your parents, and I'm sure जैसे उषा जी ने बोला वो छोटे हैं, वो लड़कियां हैं करके मैंने उनको किसी काम पे नहीं रोका, किसी काम पे डिमोटिवेट नहीं किया। उनको फार्म में जाना है या बाहर जाना है या स्कूल को जाना है, उनको सब लड़कियों को बराबर उनको पढ़ाया और उनको स्वाभिमान बनाया। So that is wonderful and very nice. Thank you, Vaishali, for logging in from Oman and sharing your thoughts. And we are happy that you could make it to this session. thank you ma'am. So now we have with us Snehal, who is going to talk about her experience. What is it? Your parents have motivated you. Your sisters have clearly told us how your parents, brought you up to be a brave, independent, and a confident girl. So I would like you to tell us about the day when you got to know about your dad and when you lost him. What was your thoughts? How old were you at that point of time? And how was it to know that you have lost your dad? I'm sure it has been a very sad and it was very shocking for you. You girls were all very small at that point of time. And I know that your family was there with you to support you, but I would like to hear from you. What was your experience so that our viewers could get to know? And this is how, dear viewers, the army personals, the officers, the jawans, the ORs, all of them, when they go to the forward area, it is these moments, and these are the families which are behind them. Rather, they are the pillars of strength of our Indian Army. And here over to, let's hear from Snehal about her own experience of her losing her dad and how she took on life in spite of the trauma and the loss. Namaste, ma'am. Namaste, Snehal.
मेरा डैड एक्सपायर हो गए तब मैं 10 इयर्स की थी, तब कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत छोटी थी। तो लोग जब आते थे ज्यादा यानी मिलने जब आते थे तब समझ में नहीं आता था इतना क्यों आ रहे क्या ऐसे। तो हम लोग मम्मी से ही पूछते थे, यानी इतना ये नहीं होता था। तो मम्मी बताती थी ऐसे ऐसे हो गया, नहीं पूरा बताया था। तभी समझ में आया कि पापा एक्सपायर हो गए, कारगिल में शहीद हो गए। तो बहुत प्राउड हो गया था उस टाइम। और उसके बाद स्कूल में जब 4th स्टैंडर्ड में थी तब भी मैं, तब स्कूल में ये फ्लैग होस्टिंग वगैरह हमारे हाथ से हो गया था उस साल। तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो। अभी तुम क्या करती हो, कहाँ हो, क्या क्या है एजुकेशन, अपना सब बताओ हाँ, डिटेल्स। मेरा MSc माइक्रो कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा छोटा बेबी है 2.5 इयर्स का। मैं अभी पुणे में हूँ। अभी वो छोटा इसलिए अभी जॉब वगैरह नहीं कर रही। हम लोग के साथ सब और मैं पेंटिंग्स का करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। So और I know we all we miss our family members. It's a very as they all call it na, pride and pain joined together when we remember our family members. And you girls have done us all proud. And वीर कन्याएं, वीर बेटियां, क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, वो सब कम है आपके हिम्मत और आपके बहादुरी को देखते हुए। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स एंड our the other whole of India is proud of you, and we salute you for your grit, determination and perseverance. And we wish you all the very best in life, and we may you reach higher heights. May your Veer Kanya initiative started by your sister do well, and we have our good wishes. We share our good wishes and our blessings to you. Yeah, I think Sheetal has not spoken. Sheetal is there, and Snehal is also there. So, so I will go to Sheetal now. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। Namaste. Sheetal and Snehal, namaste. शोभा And नमस्ते। हम आपके मम्मी के थ्रू, आपके दीदी के थ्रू, आपके जो पापा के यादें उनके बारे में आपने बताया, the whole of India owe it to you all, to your family, for the sacrifice made by your dad. We are very, very, our salutes to you and our respects to you. We would like to know about your experience. What do you remember about your dad, and how do you want to take his legacy forward? We will be happy to know and listen to you. नमस्ते मैम, मैं शोभा। हाँ, बचपन में मैंने M.Com और MBA भी आगे किया। मैं जब छोटी थी हमें पता ही नहीं था कि पापा को क्या हो गया करके। जो शहीद हो गए हमें समझ में नहीं आता था। तब हम 8th क्लास में थे और मम्मी ने हमें सिटी में ले जाके बहुत पढ़ाया, मतलब पूरा सारी बहनों को पढ़ा दिया। मेरे बड़ी हेल्प की पढ़ाई में, सब में। और पापा साल में 1-2 महीने आते थे, लेकिन कुछ इतना प्यार दे के चले जाते थे, कोई महसूस ही नहीं होता था कि पापा नहीं है अभी, क्योंकि सारे सिस्टर ने और मेरी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया हमें। और मेरे मम्मी की एक ही इच्छा थी, एक ही तो 5 में एक तो जमाई डिफेंस में हो। मेरे मिस्टर है ना BSF में है अभी, और मेरे को छोटा एक बेबी है। और मैं अभी सतारा में रहती। अभी इससे पहले आप गंगानगर में थे ना शायद? हाँ, मैं जयपुर में थी 2 साल हस्बैंड के साथ। अभी सतारा में शिफ्ट हो गए, मतलब उनका पोस्टिंग त्रिपुरा हुआ ना, तो उधर रहने की कोई ये नहीं है फैसिलिटी, तो इधर अभी रिफ्यूज, बाद में चली जाऊंगी। गाँव से सतारा के नजदीक ही मेरा गाँव है। मैं उधर रहती हूँ, खेती बेती है हमें। और आपको कैसे लगा, आपको BSF के
पर्सनल के साथ शादी करने के लिए कैसे आपको व्हाट मोटिवेटेड यू टू मैरी एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? मम्मी मम्मी मेरे पापा से मतलब मैंने सीख लिया था कि कुछ मम्मी के लिए कुछ तो करे। मैं हाँ। क्या मम्मी बोली मैं एक आर्मी की एक शादी कर ली, इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं कर लेती हूँ। Oh, और that's it. मेरे सिस्टरों ने भी बहुत हेल्प की सारे मतलब पढ़ाई में और शादी का सब करने के। तो अभी एमकॉम एमबीए करके अभी तुम्हारा क्या प्लान है आगे, अभी जब ये बड़े होंगे? मैंने एमकॉम करके 2-3 साल जॉब किया, फिर शादी हो गई, इसलिए कुछ Okay. आगे करने, छोटा बच्चा है ना सबका इसलिए अलग नहीं स्टोरी किया। है, इस टाइम पे तो बच्चों को जरूरत होती है, तो हाँ सभी लेडीज सब लोग सारे करते चल रहा है हैं। मेरे हस्बैंड का कि जॉब इधर तो लगाए करके अच्छा अच्छा, देख जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। और बहुत तुम लोगों ने हिम्मत दिखाई एंड वही शीतल को शीतल आपने बात नहीं किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज? आज बोलती हूँ मैं भी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा एमकॉम कंप्लीट हुआ है। मैं भी सातारा में रहती हूँ। मम्मी जब पापा शहीद हुए तो मैं 7 साल की थी। मुझे समझ नहीं रहा था क्या हुआ है। और मेरे मम्मी और बहनों ने मुझे साथ दिया शिक्षण करने के लिए, और पढ़ाई में बहनों ने साथ दिया मुझे और मम्मी ने भी। और शादी बहुत अच्छी की मम्मी ने और बहनों ने, अंकल ने। पापा की याद नहीं आती, याद पापा की याद नहीं आने लगी। अंकल और बहनों ने, मम्मी ने बहुत साथ दी। और मेरा छोटा बेबी है और मैं यहाँ रहती हूँ, मम्मी के पास ही है। तो तुम में से किसी ने ये सोचा कि अपने बच्चों में से भी किसी को आर्मी में या सिक्योरिटी फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में भेजोगे? कभी कुछ आया मन में ऐसा? मेरी बेटी है छोटी, हाँ मैं भी आर्मी में भेजूंगी। मेरी डॉटर ने वीरगाथा पे किया था स्कूल में, तो शी इज वेरी फैसिनेटेड टू ज्वाइन एयर फोर्स। उसका स्पेक्टिकल्स आ गए तो माय younger sister Vaishali's son is also interested in being pilot, so let us he also मेरा wants बड़ा बेटा है, उसका नाम अर्नव है और हाँ। छोटा है, उसका नाम मेरे पापा के नेम से ही मैंने इंस्पायर होके मीन्स वैसे ही रखा है। मेरे छोटे बेटे का नाम कृषांग है, मीन्स सिमिलर टू कृष्णात, तो इसलिए उनकी तरह बनने के लिए मेरे बेटे का नाम मैंने उनकी तरह से मीन्स रखा है, इसलिए। हाँ। और तुम लोगों का जो जैसे इनलॉज हैं, इनलॉज की जो फैमिलीज हैं, उनकी तरफ से कैसा क्या मतलब रिएक्शन रहता है? आई एम श्योर प्राउड तो वो भी फील करते होंगे, वो सब होता होगा, बट वो भी सपोर्टिव तो है? बहुत अच्छे सपोर्टिव है। सबके इन लॉज को बहुत रिस्पेक्ट है कि दे आर बिलोंगिंग टू सच हाई फैमिली, लाइक दे आर हैविंग वेरी मच प्राउड। मेरे ससुर जी भी इसमें थे, फोर्स में थे, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, तो SRPF, तो उनको भी PSI होकर रिटायर हो गए, तो उनको भी बहुत प्राउड रहता था। अभी नाउ ही इज नो मोर, बट उनको बहुत अच्छा लगता था। लाइक जैसे पापा ने हमें संभाला, मम्मी ने पापा ने हमें संभाला, वैसे ही हमें शादी के बाद भी सब लोग सब अच्छे, ऑल हस्बैंड्स आर वेल क्वालिफाइड, आर ऑल आई मीन इन-लॉज आर वेरी गुड। कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब ऐसे ये नहीं कि ऑलवेज सपोर्टिव कि तुम्हें जो करना है कर सकते हो, तुम्हें ऐसे नहीं है, पीछे हटना नहीं है। वो इनकरेज करते रहते हैं बिकॉज उन्होंने काम करा हुआ है अपनी लाइफ में, तो हमेशा इनकरेज करते हैं, कभी डिस्करेज नहीं करते। एक पापा ने जैसे बताया था, पहली रोटी सेकना मुझे पापा ने सिखाया था, कैसे पलटते हैं रोटी। पहले कपड़े धोना मुझे पापा ने सिखाया था,
कि कैसे क्लीन कपड़े धोए जाते हैं, बूट शूज को पॉलिश कैसे करना है। एमसीसी में जाते थे हम, स्कूल में 9th क्लास में एमसीसी होता था, महाराष्ट्र कैडेट कोर। तो तभी ये करता था, मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन आई कुड नॉट स्टडी एट दैट टाइम। आई हैव ज्वाइन Air India, but I could not join Air India. I have qualified in Air India too. Now I am in Supreme Court of India. I used to go. Now I'm doing in another project work. Let's hope that will be go and great have a great future. हाँ, it will be immensely successful क्योंकि intentions अच्छे हैं ना, तो काम Yes. अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। हाँ, हाँ। Dear viewers, I'm sure you all have surely Ashni, got inspired and motivated by this great family of Veeranganas, Veer Nari, Veer Kanyas. And so let's all together, we'll all say Jai Hind. So please unmute yourself and we'll all say Jai Hind together. And after that, we'll say Mere Bharat Mata Ki Jai. Okay? So, घर घर आओ, Jai Hind. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai. भारत माता की जय। Jai. And आपसे permission लेंगे. We'll take permission from you and thank you very much. Jai Hind and Jai Bharat.